तबीब और ग़िज़ाई एक्सपर्ट हकीम नियाज़ अहमद दयाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। कि जब हकीम साहब आपसे बात करती हूँ तो मुझे ये बताएं, सफाई अगर ना रखी जाए, पर्सनल हाइजीन का अगर आप ख्याल नहीं रखते तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, और अगर हो गई हैं तो उसको हम कैसे ओवरकम करें? देखिए जी, बहन ने बात की है कि इस्लाम जो है वो सफाई का मज़हब है, नज़ाफ़त व शत्रुल ईमान। राइट। तो हमारी जो बुनियाद है वो सफाई पे है। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमने बाहर से हाथ धो लिए, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए तो ये सफाई है। बुनियादी तौर पे हमारे जो अंदर की सफाई है वो क्या है? हमारी ग़िज़ा का अच्छा होना, हमारी ग़िज़ा का मयारी होना, बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतवाज़न होना, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी का हमारे जिस्म पे असर पड़ता है। हम वो होते हैं जो हम खा रहे होते हैं। तो लिहाजा जो हमारी ग़िज़ा का गैर मतवाज़न होना, गैर मयारी होना और खुराक के इस्तेमाल करते वक्त उसकी सफाई का ख्याल ना करना, जैसे कि आजकल इस मौसम में जरासीम हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ लोग उसका ख्याल नहीं करते, ग़िज़ा को फ्रिज में रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं, वो अंदर जाके आपके सिस्टम को ख़राब करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, उसके फिर असरात आपके जिस्म पे पड़ते हैं, जिस तरह पसीने से बदबू आना, आपके मुंह से बदबू आना। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आ रही है, पसीने आसारी उनको महसूस नहीं हो रही, और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि मुंह की बदबू जो होती है ना जिस्म की, ये मुनाफिक की तरह होती है। नहीं, तो इसकी वजह क्या होती है? बाज़ औक़ात बज़ाहिर तो लोग बहुत प्रॉपर अच्छे से वेल ड्रेस्ड भी होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन उनसे एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है, बज़ाहिर वो बेशक कपड़ों से हो या उनके मुंह से हो। क्या रीज़न क्या उसकी होती वजह है? ये होती है कि जब हम खुराक खाते हैं हमारे स्टमक के अंदर, वो लोग एक तो उसको अच्छी तरीके से चबा के नहीं खाते और ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती। जिस तरह के हम ये कोला मशरूबात लेते हैं, कार्बोनेटेड जूसेस लेते हैं, आजकल ये फास्ट फूड है, जंक फूड्स हैं, इसमें इस तरह की वो अज्जा शामिल होते हैं जो आपके स्टमक की लेयर्स में जाके जम जाते हैं। उनके जमे रहने से स्टमक के अंदर वो एक ताफ़न पैदा हो जाता है, उनका अखराज नहीं हो पाता, क्योंकि जिन लोगों का ये जो सिलसिला निज़ाम अखराज है, कंस्टिपेशन का उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके जिस्म के अंदर फुजलात ज़्यादा देर तक रुके रहते हैं, तो उस ताफ़न की वजह से, वो ताफ़न ज़्यादा देर रहने की वजह से आपके जिस्म के जो ज़रा अपने जो स्किन सेल्स होते हैं, जो हमारे अखराजी निज़ाम है, जो चूँकि जिस स्किन के जो सेल्स हैं, हमारे यहाँ पे पोर्स होते हैं जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन का मुख्तलिफ उसके चीज़ों को खारिज करते हैं, जज़ब करते हैं, तो वो जब वो बदबू उनमें शामिल हो जाती है तो लम्हा वो आपके पसीने में से भी आएगी, मुंह से भी आएगी। बुनियादी तौर पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जब वो सुस्त हो जाता है, हमारा निज़ाम हज़म कमज़ोर हो जाता है, उस वजह से ये मुंह की स्मेल हो या जिस्म की स्मेल हो, ये पैदा होती है। बिल्कुल सही बात की आपने। इसके हवाले से मैं आपसे मज़ीद पूछती, लेकिन बुशरा, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? हेलो, मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना मुंह की स्मेल बहुत आ जाती है, इवन दो मैं अपनी प्रॉपर डेंटल रूटीन भी फॉलो करती हूँ, 2 टाइम ब्रश भी करती हूँ। कहते हैं कि आपका स्टमक खराब हो तो भी आपके मुंह की स्मेल आती है, लेकिन मेरे स्टमक प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो क्या वजह है कि ये मुंह की स्मेल खत्म नहीं होती और इसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? जी जी हकीम साहब। जी, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें, लिक्विड ज़्यादा उसका इंटेक शुरू करें। आजकल जिस तरह ये मौसम है गर्मी के, इसमें शरबत का उसका संदल का शरबत है, इलायची का शरबत है, इनको आप बतौर मशरूब दिन में 1-2 बार इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन इन सब से पहले आप एक अमलतास होता है, वो एक लेके चम्मच उसका गूदा, उसको पानी में डाल के आप वो रात को इस्तेमाल करें, ताकि आपका स्टमक साफ़ हो जाए। आपके स्टमक के अंदर जिस किस्म का भी कोई ताफ़न है या कोई इस तरह के मादे जो ठहरे हुए हैं उनका अखराज हो जाए। तो उसके बाद आप ये करें कि रोज़ाना दिन में 2 बार 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद और 1 छोटी इलायची 1 कप पानी में पकाएं। जब वो पककर पौना कप रह जाए तो उसको बगैर मीठा डाले आप इस्तेमाल करेंगे, और कुछ अरसे के लिए बिल्कुल मीठा आप छोड़ दीजिएगा। आप मीठा छोड़ देंगे तो ये जो आपका मसला है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हकीम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने अमलतास की बात की, अब अमलतास की फली, ये बहुत से लोगों को, जो बॉयल करके भी मैंने इसको लोगों को यूज़ करते देखे, पाउडर की शेप में भी, लेकिन बहुत से लोगों को ये सूट कर जाती है। लेकिन बहुत से लोग फर्स्ट टाइम के बाद ही उनको जो है बहुत ज़्यादा लूज मोशन या पेचिश या इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आया क्या हर एक को सूट करेगी? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जब आप इसको बॉयल करके देते हैं तो ये कब्ज़ की कैफियत पैदा करती है।
अगर इसको आप कच्चा देंगे तो इससे ये लूज मोशन आएगा। जिस तरह से हम अलसी के बीज ले लें, तो कि अगर उसको रॉ में लें तो वो डिफरेंट है, लेकिन अगर उसको हम लोग थोड़ा सा भून लें तो वो बेहतरीन आपके लिए कॉलेजन और उन चीज़ों का लेकिन वो हम बाइस बन इसको जाते हैं। इसके बेहतर फ़ायदे के लिए ये करते हैं कि इसको आप उबाल कर इसमें 1 चम्मच बादाम रोगन डाल लें, ताकि इसकी जो अपने असरात हैं तेज़ी के वो कम हो जाएं। बादाम रोगन से वो मैनुअल हो जाएगा, इससे आपको मोशन नहीं लगेंगे, लेकिन आपका जो है सिस्टम सफाई का वो बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में जैसे आजकल मुंह की स्मेल की अगर बात हो रही है तो छोटी इलायची, जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप छोटी इलायची को जैसे उसके दाने चबाते रहें तो वो नेचुरली तौर पर आपकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से आपको जो है वो निजात मिल सॉल्ट जाती है। नहीं, लेकिन का उसमें इस्तेमाल एक मैं माफ़ी छोटी चाहता हूँ जी। कि मुसलसल उसके चबाने से आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूट हाँ, कर, वही नहीं, मैं बात वो करूंगी कभी जिसको देखें ना, सूट कर दिन में जाए। आप 2-4 बार तो ले लेंगे। जी, जी। जो लोग अगर मुस्तकिल मुंह में रखेंगे ना, उससे आपका स्टमक जो मीन्स है, यही होता है हाँ, ना कि आप हाँ जी, जैसे सोशली या बाहर अंदर आ जी, जी, जा हाँ, रहे वो हैं ठीक है, तो उसमें आप वो यूज़ कर ठीक है, वो सकते हैं। ठीक है। स्पेशली स्मूदीज हैं लेकिन अगर आप आजकल, वो इलायची का आपके लिए शरबत बड़ी इस्तेमाल अच्छी हैं। करें जी जी तो उससे आपके पसीने से भी जी जी। जिन लोगों के मसला होता है बदबू का, तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हकीम साहब देखिए, अगर शरबत की बात करें तो वहाँ पे हमें कैसे पता चले कि ये जो शरबत है इसमें कितनी स्क्रीन यूज़ की गई है, कितनी शुगर ऐड की गई है या क्या है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। असल उसमें में बजाय हम लोग के स्वेटिंग से वो जिस्म से जा रहा है, हम तो दुगना बीमारी को गेन करेंगे। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ना, जी, जी। यहाँ पे बात है पर्सनल हाइजीन की। जी जी जब पर्सनल हाइजीन की है तो हमने जो टेंशन भी पर्सनल लेनी है वो ये है कि इनके लिए थोड़ी सी आप केयर करें। बाज़ार से सिर्फ जस्ट एक 100 ग्राम इलायची लें, उनको रात को 2 किलो पानी में भिगो कर रखें, उसको पकाएं। जब वो पानी तकरीबन 3 पाव रह जाए, उसमें आप कोई 3 पाव चीनी डालें और शरबत तैयार है। चीनी ना भी और डालें तो पी सकते हैं। हाँ, वो इसको भी कर कंटिन्यू सकते करते हैं, हैं, कॉल यानी ले वो लेते हैं। बेहतरीन, जी। उसमें आपको ना स्क्रीन का